विकृति और संस्कृति सेगमेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस सेगमेंट में हम आपको आज बताएंगे 10 दिशाओं के नाम और उनके 10 दिक्पालों के नाम। तो हिंदू शास्त्र के अनुसार प्रत्येक दिशा में एक देवता को नियुक्त किया गया है, अर्थात जिसे हम दिक्पाल कहते हैं, तो जिसे पालनहार या दिशाओं की रक्षा करने वालों कहा जाते हैं। तो उनके नाम देखेंगे और 200 दिशाओं, जैसा कि आप साइड में इमेज में ड्राइंग देख रहे हैं, उस 10 दिशाओं के नाम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले 10 के नाम देख लेते हैं। तो हिंदू शास्त्र के अनुसार 10 दिशा हैं, उनके नाम है ऊर्ध्व, निशान, पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर और अधो दिशा। इन सभी का आप इमेज में देख सकते हैं। जो अर्ध होता है अर्थात ऊपर दिशा को बोलते हैं, और जो लास्ट है अधो अर्थात नीचे को बोला जाता है। बाकी तो आप ड्राइंग में देख रहे हैं। तो एक एक करके सभी के देवता को भी देखेंगे, उनके वास्तु को भी देखेंगे। शुरू करते हैं। जो पहला होता है ऊर्ध्व, जिसके देवता होते हैं ब्रह्मा। ये सबसे दिशा में सबसे महत्वपूर्ण होता है और ये आकाश के देवता को बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है कि आप आकाश की ओर देख के प्रार्थना करने से मनवांछित पूरा होता है, जो भी आप कुछ मांगे। चूँकि ब्रह्मांड के रचयिता है, जगत पिता है, इसलिए बोला जाता है कि आकाश पिता के समान होता है। वास्तु देखिए तो घर के छत, छज्जे, खिड़की, इन सभी का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि हम इन सभी के द्वारा आकाश में देख पाते हैं। हमें एक तरह की आत्मा की शांति मिलती है। और इस दिशा में थूकना, पानी उछालना, चिल्लाना या गाली देना अच्छा शगुन नहीं माना जाता है। दूसरा दिशा ईशान दिशा कहा जाता है। ईशान अर्थात उत्तर और पूर्व के मध्य में बीच में जो स्थित होता है उसे ईशान कोण माना जाता है, ईशान दिशा कहा जाता है। और ये भगवान शिव को भी ईशान कहा जाता है, इसलिए इसके जो देवता होते हैं भगवान शिव होते हैं। और जो स्वामी ग्रह होते हैं बृहस्पति और केतु को कहा जाता है। वास्तु देखें तो घर में के जो सबसे पवित्र स्थान होते हैं उसे कहा जाता है इस दिशा में, और उसे हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए ईशान कोण को, इसलिए कहा जाता है। और यहाँ आप जल तत्व अर्थात कुआं, बोरिंग, मटका, पीने का पानी कुछ भी रख सकते हैं। और कोशिश करें कि यहाँ पर कूड़ा कचरा, स्टोर, ये सब जो भारी होता है या लोहे का कोई सामान ना रखें। इसे कहा जाता है धन संपत्ति का हानि होता है। तीसरा दिशा जो होता है वो पूर्व दिशा होता है, जैसा आप ड्राइंग में देख भी सकते हैं। और ये ईशान दिशा के बाद आता है। चूँकि यहाँ से सूर्य देव का अवतरण होता है, सूर्य निकलते हैं, इसलिए इसके देवता सूर्य होते हैं। साथ साथ इंद्र को भी इनके देवता कहा जाता है। और पितृगण भी, जो हमारे पूर्वज होते हैं, वो भी इस दिशा का सूचक करते हैं। वास्तु देखिए तो घर का जो पूर्व दिशा है उसे खुला रखना चाहिए और ढलान कोशिश करना चाहिए, ढलान हो तो, और संपूर्ण क्षेत्र को स्वच्छ रखना चाहिए। जो घर की खिड़की, दरवाजे, ये सब हो वो सब भी साफ रखना चाहिए। कोशिश करें कि रुकावट ना हो। घर में आप जाए तो वरिष्ठ जनों का कमरा कोशिश करना चाहिए इस दिशा में ना हो, और ना ही कोई आप भारी सामान रखें। चौथा दिशा होता है आग्नेय दिशा, जो दक्षिण और पूर्व दिशा के मध्य में अर्थात बीच में स्थित होते हैं, जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं। और इसके जो आग्नेय अर्थात अग्निदेव स्वामी होते हैं। और ग्रह की बात की जाए तो शुक्र ग्रह इस दिशा के स्वामी होते हैं। अग्निदेव अर्थात अग्नि इसके स्वामी हुए। तो इसका वास्तु देख लेते हैं। तो घर की जो रसोई होना चाहिए, अग्नि जहाँ पर हम प्रज्वलित करते हैं, वो इस दिशा में हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारा जो रसोई घर हो इस दिशा में हो। या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान इस दिशा में आप रख सकते हैं, जैसे फ्रिज, कूलर, ये सब। और आजकल हम स्टोर बनाते हैं, वो सब भी कोशिश करना चाहिए कि इस दिशा में द्वार नहीं हो। ऐसा बोला जाता है कि कलेश माना जाता है अगर इस द्वार में आप घर का मुख्य द्वार रखें तो। पांचवा दिशा होता है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज होते हैं। और नियम अनुसार अगर आप इस दिशा में वास्तु अनुसार घर निर्माण करते हैं तो सुख, संपत्ति, समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए कोशिश करें कि दक्षिण दिशा में आप घर बनाएं। तो इसके जो देवता थे यमराज, इसका वास्तु देख लेते हैं। वास्तु अनुसार अगर आप कोशिश करना चाहिए कि इस दिशा में मुख्य द्वार ना हो, और इस दिशा में आप मुख करके खाना ना खाएं, और घर का कोई भारी सामान भी ना रखें। खिड़की, दरवाज़ा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा माना जाता है। और इस दिशा के कोई भी भारी सामान ना रखें। ये इसका वास्तु था। अब अगला दिशा देखते हैं, अर्थात सिक्स दिशा, जिसे नैऋत्य दिशा कहा जाता है, जो दक्षिण और पश्चिम दिशा के मध्य अर्थात बीच में होता है। और इनके देवता होते हैं नैऋत्य देव।
और इसके जो स्वामी ग्रह होते हैं वो राहु और केतु होते हैं। नैत्य अर्थात जो भूमि रिलेटेड देवता होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो इनका वास्तु देख लेते हैं। तो वास्तु के अनुसार इसे पृथ्वी तत्व अर्थात भू तत्व को कहा गया है, इसलिए इस स्थान को ऊंचा रखना चाहिए, क्योंकि भूमि अगर ऊंची है तो अच्छा होना चाहिए, और भारी रखना चाहिए इस दिशा में हमें सामान, और कोशिश करना चाहिए कि मुख्य द्वार न हो और गड्ढे बोरिंग इत्यादि भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें इस स्थान को ऊंचा बनाना है। तो इसलिए इस दिशा में वास्तुशास्त्री से आप पूछकर आप तय कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तो वास्तु शास्त्री होते हैं उनसे पूछ लें। 7वां है पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा के देवता वरुण देवता होते हैं और इसके जो स्वामी ग्रह होते हैं शनिदेव होते हैं। और इस दिशा में आपकी प्रसिद्धि जो ख्याति होती है, अगर इस दिशा में आप घर का मुख्य द्वार रखते हैं तो आपका भाग्योदय होता है, आपका ख्याति बढ़ता है। तो अब इसका वास्तु देख लेते हैं। पश्चिम दिशा में द्वार है तो वास्तु उपाय करें, इसे सजा कर रखें अच्छे से, क्योंकि ये अच्छा दिशा माना जाता है। द्वार के आसपास कोशिश करें दरार ना आने दे, घर का रंग गहरा रखें, बाथरूम टॉयलेट ये सब ना हो, और कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा खुला स्थान रखें, ना ज़्यादा खुला रखें ना ज़्यादा बंद रखें। तो ये था आपका पश्चिम दिशा। नेक्स्ट देखते हैं वायव्य दिशा, जिसे उत्तर और पश्चिम दिशा के जो मध्य अर्थात बीच में होते हैं उन्हें वायव्य दिशा कहा जाता है। और इसके देवता जैसा नाम से ही समझ आ रहा है कि वायु देव होते हैं, और इसकी दिशा की प्रधानता वायु तत्व की प्रधानता होती है। कई बार इसमें हम वायु देव के साथ साथ पवन देव को भी उनके देवता कहते हैं, क्योंकि वो भी वायु पुत्र है, पवन पुत्र बजरंगबली है। तो इसके वास्तु है कि ये दिशा आपके पड़ोसियों, मित्रों, संबंधियों, आपके रिश्तेदार को प्रभाव डालता है। वास्तु के अनुसार अच्छा सद्गमय बनाए रखे, कहते हैं ना, जैसा हमारा आसपास का एनवायरनमेंट होता है वैसा हमारा विकास होता है जैसा, इसलिए कोशिश करें कि अच्छा हो, किसी तरह की कोई आपकी रुकावट नहीं होगी। 9वां दिशा जो होता है आपका उत्तर दिशा होता है। उत्तर दिशा के प्रतिनिधित्व करते हैं कुबेर देव, जो रावण के भाई हैं, और बुध ग्रह इस दिशा के स्वामी हैं। इसके साथ साथ मातृ स्थान भी कहा जाता है, अर्थात अगर आपका माता का स्थान है, आपकी माता, वो भी स्थान उत्तर दिशा की कहा जाता है, क्योंकि हर प्रश्न हमें उत्तर दिशा अर्थात माँ से मिल जाता है। इसका वास्तु देख लेते हैं। उत्तर और निशान का में अगर आपका मुख्य द्वार हो घर का तो ये बहुत अच्छा होता है, कोशिश करें कि रखने का। अगर ये संभव नहीं है तो वास्तु के अनुसार आप उपाय कर लें। धन समृद्धि आपका बहुत बढ़ता है इस दिशा में। कोशिश करें शौचालय, रसोई घर, कूड़ा कचरा ये सब गंदा न रखें, घर को साफ रखें, क्योंकि मुख्य द्वार है। 10वां और आखिरी दिशा होता है अधो दिशा। अधो दिशा के देवता शेषनाग को कहा जाता है, जिन्हें अनंत भी कहते हैं। और घर का निर्माण के समय पूर्व धरती वास्तु की शांति होती है, अच्छी ऊर्जा मिलता है घर में। हमें तरतर, गुप्त, कुआं, कैदी आदि का ये प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि शेषनाग ने पूरे पृथ्वी को एक समय पे उठाया था संकट के समय, इसलिए इस देवता को बहुत ही अच्छा माना जाता है। वास्तु देखें तो भूमि के भीतर अगर आपकी पीली मिट्टी हो तो ये आपका उत्तम और भाग्यवर्धक होता है। साथ साथ इस भूमि को स्वच्छ रखना चाहिए। अग्नेय कोण तथा ये सभी वायु जो धसी हुई हो तो ऐसी भूमि पर निवास करने से हर कष्ट दूर होता है, अगर ये अधो दिशा है तो ये था आपका 10 दिशाओं और उनके 10 दिक्पालों के नाम। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत